बच्चों, आज हम हिमांकी अवनमन के बारे में चर्चा करेंगे। यह विलयन का एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब हिमांक में अवनमन पर चर्चा करने के पहले हमें जानना चाहेंगे कि हिमांक क्या होता है। हिमांक वह ताप है जिस पर कोई ठोस अवस्था और द्रवावस्था दोनों का वाष्प दाब समान होता है, यानी ये दोनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। उस ताप को हम हिमांक कहते हैं। जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें 0 डिग्री पर जल और बर्फ दोनों साम्यावस्था में रहती हैं। अब हम देखें कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। इसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। अब आपको मन में विचार उठ रहा होगा कि हिमांक में अवनमन क्यों होता है। जैसा कि आपको विदित है कि हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का वाष्प दाब समान होता है। और आपको ये भी पता है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब ठोस शुद्ध विलायक जो शुद्ध विलायक है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान होगा, उसे हम शुद्ध विलायक का हिमांक कहेंगे। लेकिन जब उसमें विलयन बनाते हैं, यानी उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है। तो यह कमी द्रवावस्था में के वाष्प दाब में तो होती ही है, साथ में ये उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब में और अधिक हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जब विलयन की ठोस अवस्था और द्रवावस्था में वाष्प दाब समान होता है तो वह ताप विलायक के हिमांक से कम होता है। इसको हम इस ग्राफ की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। चित्र में देखिए, आपने यहाँ पर x अक्ष पर ताप लिया है और y अक्ष पर वाष्प दाब लिया है। आप ग्राफ ए बी को देखिए। ए बी ये शुद्ध विलायक के लिए ग्राफ है जो ताप और दाब के बीच में खींचा गया है। अधिक ताप पर मान लो ए से शुरू किया हमने, जैसी ताप कम करते करते ये T0F यानी विलायक के हिमांक तक लाते हैं। इस पॉइंट पर बी पर ठोस विलायक और द्रव विलायक दोनों की वाष्प दाब समान होते हैं। अब दूसरे ग्राफ पर विचार कीजिए। डी से लेके डी से इधर आ रहा है डी ई, यहाँ पे जो ई है, तो डी से जैसे इसको हम विलयन को ठंडा करते हैं, ये देखिए विलयन में ए और डी के नीचे है डी वाला ग्राफ। ये विलयन वाला ग्राफ क्या है, नीचे इसलिए रहेगा क्योंकि इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम ही रहता है। तो द्रव विलयन का वाष्प दाब उसको ठंडा करने पर कम होता जाता है और एक पॉइंट ई ऐसा आता है जहाँ पर विलयन की द्रवावस्था और ठोस अवस्था दोनों का वाष्प दाब समान हो जाता है ई पॉइंट पे। इस ताप को हम कहते हैं विलयन का हिमांक। तो इस तरह से ये दोनों अवस्थाओं में इनके अलग अलग हिमांक दिखाए गए हैं। यानी इसमें आपका शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक है और विलयन का हिमांक कम है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जब अवाष्पशील विलेय मिलाया तो विलयन का हिमांक विलायक की तुलना में कम हो गया। इस अंतर को हम डेल्टा TF द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। अब इस पर कई लोगों ने अध्ययन किया, प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि यह अवनमन उस विलयन की मूललता के समानुपाती होता है। एक ब्लैकडन नामक वैज्ञानिक ने दिया है
इसलिए इसको ब्लैकडन्स लॉ भी कहते हैं। अब इस समानुपाती की जगह पे हम इसको अगर बराबर का चिन्ह लगाना चाहें तो क्या होता, यहाँ पे हमें किसी स्थिरांक से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो स्थिरांक लेते हैं KF, इसको हम मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, यानी डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल m। यदि हम इस समीकरण में m इक्वल टू 1 रखें, यानी m एक हो, यानी विलयन कैसा हो, मूलल हो, तो ये डेल्टा TF बराबर KF हो जाएगा। अर्थात मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक का संख्यात्मक मान हिमांक में उस अवनमन के बराबर होता है जो एक मूलल विलयन से प्राप्त होता है। यानी जब हम विलयन की मूललता 1 कर दें तो ऐसे में शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक के अंतर को हम मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब हम इसका क्या उपयोग करते हैं, इसकी सहायता से हम विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। प्रायोगिक तौर पे हम अगर विलेय का अणुभार ज्ञात करना चाहें तो हमें क्या करना होता है, विलायक की ज्ञात मात्रा में विलेय की ज्ञात मात्रा मिलाकर प्रयोग द्वारा हिमांक में अवनमन ज्ञात कर लेते हैं और उस विलायक का मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक हमें पहले से ज्ञात रहता है, उसको हमें सूत्र में रख देते हैं। ये सूत्र हमें इस तरह प्राप्त होगा, देखिए डेल्टा TF बराबर KF इंटू M होता है। क्योंकि मूललता का आपको पता है क्या होती है, मूललता बराबर होता है WB बटे MB गुणा 1000 बटे WA। यहाँ पर जहाँ पे B सफिक्स लगाते हैं ना, ये तो हमेशा आप विलेय के लिए लगाते हैं और A सफिक्स लगाते हैं विलायक के लिए। अर्थात WB बराबर हो गया विलेय का द्रव्यमान, MB बराबर होगा विलेय का अणु द्रव्यमान और WA बराबर होगा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ये मान यहाँ रख देंगे, m का मान प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ पे। डेल्टा TF बराबर KF गुणा WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA। अब हमको चाहिए है MB, तो MB को हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो चूँकि यहाँ भाग में इधर आएगी तो गुणा में आ जाएगा। तो MB बराबर KF गुणा WB गुणा 1000 बटे डेल्टा TF गुणा WA। इस सूत्र में रख करके हम उस विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं।